Honorable Senator Mushtaq Sahab. Shukriya, Mr. Chairman. Question number 100. Answer taken as read. Supplementary करें Mr. please. Chairman, मैंने ये पूछा है कि पाकिस्तान सोलंकी साहब इसका जवाब आप देंगे जी, इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री जी। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तकर्रुरी का जो तरीक़ेकार है, अहलियत है, उसके बारे में पूछा है। सच्ची बात यह है मिस्टर चेयरमैन, ओलंपिक्स का भी तबाही है, हॉकी की भी तबाही है, क्रिकेट की भी तबाही है। मुझे जो जवाब दिया गया है वो बड़ा दिलचस्प है और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो उनकी क्वालिफिकेशन है चेयरमैन की मौजूदा वो दी गई है, जिसमें वो शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन रहे हैं, जिसमें वो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, जिसमें वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, जिसमें वो सादिक पब्लिक स्कूल के बोर्ड ऑफ गवर्नर के मेंबर रहे हैं। मुश्ताक साहब, अब आपका सवाल क्या है? वो तो है, सबने देख लिया कि मौजूदा क्रिकेट के चेयरमैन, बोर्ड के चेयरमैन का कोई भी तजुर्बा न खेलों में है और न क्रिकेट में है। उन्होंने क्रिकेट को हॉबी में लिखा है कि ये मेरा मशगला है, और जब मशगला होगा तो फिर क्रिकेट का ये हाल होगा। हमने सियासत में ऑडियो लीक्स तो सुना था, क्रिकेट में भी ऑडियो लीक्स आ गए। तो मैं समझता हूं कि ये तबाही है हमारी खेलों की, नौजवानों के साथ दुश्मनी है। इसकी तो कोई क्वालिफिकेशन ही ना खेलों की है ना क्रिकेट की है। इसको चेयरमैन क्यों बनाया गया है? जी मिनिस्टर साहब, क्यों चेयरमैन बनाया जी इनको? चेयरमैन साहब, कल रात मेरी गुफ्तगू हुई थी मुतल्लिका वजीर से, और उन्होंने मुझे ये बताया था कि उन्होंने आपको एक दरख्वास्त भिजवाई है कि क्योंकि वजीर आजम ने एक अहम किसी असाइनमेंट पे उनको शहर से बाहर भेजा है कराची, तो वो चाहेंगे कि वो बजाते खुद उसका जवाब दें। लेकिन मैं सेनेटर साहब के गोश गुजार करूंगा कि अगर इजाज़त दें तो कि जो मौजूदा चेयरमैन हैं वो निगरान हुकूमत ने उनकी तैनाती नहीं की, वो पिछली हुकूमत की तैनाती हैं, और वो सेनेटर मुश्ताक। शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। सबसे पहले तो मैं हमास के रहनुमा डॉक्टर खालिद अल कुदूमी को यहाँ पे खुशामदीद कहता हूँ सेनेटर पाकिस्तान आमद पे। और दो तीन बातें मिस्टर चेयरमैन शॉर्ट में करूँगा। 2 दिन पहले शेख सालेह अल अरूरी शहीद कर दिए गए लबनान के अंदर, और कल उनके खानदान के 14 अफराद जो कि गजा के अंदर रिहायशी थे, सिविलियन थे, डिफेंसलेस थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, और जो कुर्बानियां शेख सालेह अल अरूरी और उसके साथ फलस्तीन और गजा के अवाम ने दी है, इंशाअल्लाह फलस्तीन आज़ाद होगा और अल कुद्स अल शरीफ उसका इंशाअल्लाह दारुल हुकूमत होगा। मिस्टर चेयरमैन, ये जो इसराइल की कार्रवाई है ये बुज़दिलाना कार्रवाई है। साबित हो गया कि इसराइल एक रूग स्टेट है, किसी बैनुल अक़वामी कानून को खातिर में नहीं लाता, और इस तरह की कार्रवाइयां एक सॉवरेन स्टेट लबनान के अंदर उन्होंने फलस्तीन के अवाम के खिलाफ किया है। आलमी बिरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मैं अपील करता हूं कि वो इसका नोटिस ले और इस रूग स्टेट इसराइल को अकाउंटेबल बनाए, नंबर 1। दूसरी बात मैं आपके तवज्जो से पाकिस्तानी अवाम से कहता हूं कि इस वक्त स्ट्रीट्स में और सोशल मीडिया पे यूरोप और अमेरिका में गजा और फलस्तीन के लिए जबरदस्त हिमायत जारी है। इस वक्त इसराइल के रूग स्टेट के खिलाफ फलस्तीनियों की जबरदस्त जद्दोजहद जारी है। हमें पाकिस्तान के अवाम को उनको सपोर्ट करना चाहिए। जब फलस्तीनी मुजाहिमत से नहीं थके तो हम उनकी हिमायत से क्यों थक जाएं? इसलिए पाकिस्तानियों को स्ट्रीट्स में भी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी भरपूर अंदाज से इसराइल के खिलाफ और गजा के अवाम के साथ जो है वो खड़े रहना चाहिए। तीसरी बात मैं मिस्टर चेयरमैन ये करूंगा कि साउथ अफ्रीका को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, और मैं OIC से मुतालबा करता हूं कि एक तो अपनी करारदादों के ऊपर अमल दरामद करें। अपनी करारदाद में उन्होंने क्या कहा है? फौरी जंगबंदी। अपनी करारदाद में उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कहा है। तो अपनी करारदादों के ऊपर अमल दरामद करें जो उन्होंने पास की है OIC ने, और उसके साथ साथ साउथ अफ्रीका का साथ दें
साउथ अफ्रीका ने जो इन्वोक किया है जिनोसाइड के हवाले से इसराइल के खिलाफ, उसको सपोर्ट करें और ओआईसी खुद अपना एक पब्लिक हेयरिंग करें इसराइल की क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का और वॉर क्राइम्स का जो फलस्तीनियों के खिलाफ उन्होंने की है। चौथी बात मैं ये करूंगा मिस्टर चेयरमैन कि हमास ने साबित किया है कि एक मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बैनुल अक़वामी कवानीन की हालत जंग में पाबंदी की है, उन्होंने जंगी कवानीन की पाबंदी की है, उन्होंने जंगी कैदियों को अपनी जान की कीमत पर हिफाजत रखा है। इसराइल की कैदियों ने इसकी गवाही दी है। इसलिए हमास को रिकॉग्नाइज किया जाए जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी है और फलस्तीन के अवाम की एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी है, इसलिए हमास को वो रिकॉग्नाइज किया जाए। और आखिरी बात मिस्टर चेयरमैन ये करूंगा कि ब्लिंकन जा रहा है अमेरिका वजीर खारजा, वो इसराइल, अमेरिका ने इसराइल को पॉलिटिकल सपोर्ट दिया है, अपनी पार्लियामेंट को बाईपास करके आर्म सप्लाई किया है, डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन दी है। ये इसलिए जा रहा है कि इसराइल जो वॉर क्राइम्स कर रहा है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट करें। आलमी बिरादरी इसका नोटिस लें। अमेरिका की इस रवैये की हम मजम्मत करते हैं और हम फिर मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि वो फलस्तीनियों के साथ खड़ी रहे जिस तरह के पाकिस्तान की तारीख है, और सीज फायर के लिए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए रफा के गेट को मुस्तकिल इसराइल के मुदाखलत के बगैर खुला रखने के लिए वो खड़ा रहे, और इसराइल के जो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है और वॉर क्राइम्स हैं उसमें साउथ अफ्रीका का साथ दें। बहुत शुक्रिया। Thank you very much.